सबों को गुड आफ्टरनून। इस संगम प्रार्थना में जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को स्वागत करती हूँ। यह एक अंतर धार्मिक प्रार्थना है। इस प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य शांति है। आज जो भी भाई बहन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी है कि यह प्रार्थना एक दूसरे से जुड़ने का संघर्ष और कोविड-19 से जूझ रहे देशों और लोगों के लिए विनती है। इस प्रार्थना में हम हमारे बीच एक ज्योति को रखते हैं, जो कि ईश्वर का प्रतीक है, जिनसे सकारात्मकता और प्रज्ञा की ताकत मिलती है। इस लॉकडाउन के समय कई लोग अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए अच्छे कामों में लगा रहे हैं। उसी तरफ कई लोग उदासी और नकारात्मकता रहकर समय गुजार रहे हैं। प्रभु ऐसे लोगों को सकारात्मकता में रहने की शक्ति दे और लोग खुद को अच्छे और फलदायक कामों में संलग्न कर सके। आह्वान है युवा शक्ति के लिए। वे अत्याचारों का उन्मूलन करें सत्य और क्षमा के बल पर। नए विचार रचें, नई राह अपनाएं, आत्मा की सशक्त आवाज जगाएं। जवानों की जवानी, मर गई आत्मा की आवाज। रुक गई जवानों की जवानी, मर गई आत्मा की आवाज। दिखता नहीं सामने अत्याचार, देख लो हालत हमारे देश की। दिखता नहीं सामने अत्याचार, देख लो हालत हमारे देश की। जवानों की जवानी, मर गई आत्मा की आवाज।
क्षमा हो जवानी वो सत्य को अपना लो जवानी वो शत्रु को क्षमा हो जवानी वो गलती सुधार लो जवानी वो अग्नि पे चलो जवानी वो गलती सुधार लो जवानी वो अग्नि पे चलो जवानी वो लुट गई जवानों की जवानी मर गई आत्मा की आवाज वक्त पुकारे तुमको आज सुन लो हिम्मत जो बांधे वो राह चुन लो वक्त पुकारे तुमको आज सुन लो हिम्मत जो बांधे वो राह चुन लो नूतन विचारों को आज रच लो साकार कर दो जवानी को नूतन विचारों को आज रच लो साकार कर दो जवानी को लुट गई जवानों की जवानी मर गई आत्मा की आवाज लुट गई जवानों की जवानी मर गई आत्मा की आवाज दिखता नहीं सामने अत्याचार देख लो हालत हमारे देश की दिखता नहीं सामने अत्याचार देख लो हालत हमारे देश की 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 ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे We will hear a reading from the Guru Granth Sahib, the holy scripture of Sikhism.
mind cannot get true peace by taking bath at places of pilgrimage, by observing silence, by keeping fast, by gathering riches, or by worldly, clever methods. Divine peace and joy can be obtained only by wiping out the ego and by obeying God's will. The mind can be washed and purified by dyeing it with the color of God's name. Often, we human beings think that if our mind is restless or is disturbed, then we prefer to cleanse ourselves by visiting pilgrim places, observing fast and silences, and we do what not to cleanse ourselves outwardly. But the thing is, we often miss out our inward being. This reading highlights that the divine peace and joy can be obtained only by wiping out the ego and obeying God's word, God's will. Obeying and keeping the ego does not go hand in hand. One has to be out of our lives. Let us then organize our senses so that it may obey God's will. हम बौद्ध धर्म के ग्रंथ धम्मपद से पाठ सुनेंगे। आलसी, कमज़ोर एवं उदासीन की 100 साल की ज़िंदगी बिताने से बेहतर है साहस और शाश्वत संघर्ष की एक दिन की ज़िंदगी। हम जो अभी सुने काफ़ी सरल रूप से हमें बताता है कि हमें किस तरह से जीना है, लेकिन एक ही अंतर है जो कि उस आलसीपन से निकाल सकता है, वो है सोच का। वो सोच का अंतर सब मनुष्य में अलग प्रकार का होता है, लेकिन अगर वो सोच में भी अगर हम सवाल करें कि हमें इस तरह से जीना है या नहीं, तो वो अंतर कहीं ना कहीं से वो हटेगा और हम जो भी ये सब लिखा गया है उसे हम अच्छे से कर पाएंगे और एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। और अच्छा जीवन तभी हो पाएगा जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, हिम्मत वाला एक दिन का। और इस समय में जब कोविड-19 का है, हमें वही हिम्मत चाहिए जिससे कि उस हिम्मत से हम सोच सके कि हम अब तक जितने भी दिन हम जिए हैं और इस कोविड-19 के बाद अगर हमें किस तरह से जीना है, तो काफ़ी मदद करेगा कि हम उस हिम्मत को लेके आगे अपने आप को बदल के हम कुछ ना कुछ हमारे नेशन के लिए, सोसाइटी के लिए कर सकें।
हम अपनी आंखें बंद कर मौन रूप से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही उन देशों के लिए जहां अधिकतर मृत्यु इस कारण हो रही है, विशेषकर इटली, यूएसए और स्पेन। हम भारत के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जहां 10,000 से अधिक कोविड-19 से पीड़ित लोग हैं और 300 से अधिक की मृत्यु हो गई है। हम प्रार्थना करें कि हम सभी कोई अपना ध्यान भली भांति रख सके। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो उदासी और नकारात्मकता में अपना समय गुजार रहे हैं, वे अपने आप को अच्छे और फलदायक कामों में लगा सकें। हम अपने हाथों को आगे बढ़ाकर ज्योति से खुद को स्पर्श करेंगे। हम एक साथ यूनिवर्सल प्रेयर बोलेंगे। God, our friend, mother and father, may you be praised in your diversity of names and forms by the whole universe. May we experience a world guided by your values of justice, fraternity, equality, freedom, peace, hope, and love. May your will be the motive force of all our dreams and actions. Give us our daily food for body, mind, and soul. Strengthen us to forget and forgive without counting the cost. Forgive us our offenses as we forgive those who offended us in the past. Bless all those who offend us now with your peace. Strengthen us always to stand for truth without fear and walk in the path of light with hope, trust, optimism, and creativity. Protect us from all evil forces and liberate us from hatred, despair, and depression. Om Shanti, Shanti, Shanti.